बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत और अमन सलामती के साथ होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ निहारी घर के मसालों के साथ, होममेड मसाले जो होते हैं उनके साथ। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.25 किलो ये गोश्त ले लिया है, बीफ है ये। तो पीस इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार ये निहारी तैयार होगी। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और साथ साथ रहिएगा। तो शुरू करेंगे हम। गोश्त मैंने धो के रख लिया है अच्छे से इसको, ताकि इसका पानी जो है ब्लड वाला वो निकल जाए। तो अब इसके जो मसाले हैं वो देख लेते हैं। तो ये मैं बाज़ार के मसाले यूज़ नहीं कर रही। इसके लिए मैंने ये ले लिए हैं, सौंफ ले लिए हैं 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ साबुत खुशक धनिया ये भी 1 टेबल स्पून है। और यहाँ होगी जी मोटी इलायची 3 अदद ये ले लिए। और ये सब्ज़ इलायची 4-5 ये ले लिए। और लौंग हैं 3-4। और यहाँ काली मिर्च है साबुत 1 टीस्पून भर के ये मैंने ले लिया है। और यहाँ पे तेज़ पत्ता ये टूटे हुए तकरीबन 2 पत्तों के बराबर ये है। और दालचीनी की स्टिक्स हैं 2-3। और यहाँ पे बादियान का फूल ये भी टूटा हुआ था, इसके पीसेस मैंने ले लिए तकरीबन 1 फूल के बराबर ये हो गया। और जायफल जावित्री ये भी थोड़ी थोड़ी मैंने ले ली। और ये मसाले और इसके साथ हैं जी यहाँ पे दूसरे जो मसाले हैं, इसमें है पिपली, ये लाजमी इसमें जाएगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है ये। और यहाँ कबाब चीनी है 1 टीस्पून या ½ टीस्पून के करीब होगी, ये मैंने ले ली है। ये मसाला भी बहुत अच्छा, खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है, इसमें अच्छा लगता है। ज़ीरा है साबुत 1 टेबल स्पून। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने भर के ले लिया है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मसाले जो हैं इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 1 मिनट तक बिल्कुल लो आंच पे, ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। अच्छी सी इनकी खुशबू जब आ जाएगी तो हम इनको उतार लेंगे। तो इनको मुसलसल चम्मच चलाते हुए 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। याद रहे कि ये जलने नहीं चाहिए, वरना मसालों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जी ये मैंने पीस लिए मसाले रोस्ट करने के बाद। तो अब इसमें ये सूंठ मेरे पास पिसी हुई रखी थी, ये इसमें जाएगी 1 टीस्पून मैंने डाल दी। और यहाँ पे है आमचूर पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है, ताकि इसमें से ज़रा बाज़ार के मसाले का टच आ जाए। और यहाँ पे पिसी हुई जो घर की पिसी हुई सुरख मिर्च है ये मैंने ले ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये पेपरिका पाउडर है, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए ये मैंने डाल दिया है। और नमक मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। और हल्दी 1 टीस्पून। ये सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। और ये सारे मसाले इस सालन में नहीं जाएंगे, मुझे जितने ज़रूरत होंगे मैं इतने ही डालूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 कप। तो इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। अब इसका इतनी देर मैंने फ्राई करना है इस ऑयल में कि इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए ये। तो ये इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये अपना घर का ब्राउन किया हुआ प्याज ये ऐड कर देते हैं गोल्डन ब्राउन करके, ये मैंने घर में ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये मसाला तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसमें तकरीबन 1.25 किलो गोश्त में ये जो मैंने मसाला तैयार किया ना, ये मैंने सारा ऐड नहीं किया, तो बस आधा मसाला इसमें गया था, आधा मैंने बचा लिया था। तो वीडियो आप पूरी देखें और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कौन सी चीज़ किस अंदाज में और कितनी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे गोश्त तो मैंने 5-7 मिनट तक भून लिया। तो इसके बाद इसमें पानी ऐड कर दिया। तो इसको मैं तकरीबन इतनी देर पकाऊंगी कि अच्छा सा ये गोश्त गल जाए। इसको मैं कुकर में नहीं बना रही, क्योंकि निहारी जो है वो इस तरह से बनती हुई जो है हल्की आंच पे देर तक पके, तो वो तभी उसका टेस्ट बनता है। तो ये अभी गला नहीं है, तकरीबन इसको 1 घंटा तो हो गया है पकते हुए, या 40 मिनट हो गए होंगे, लेकिन अभी गला नहीं है, तो अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी।
तो दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घर का जो आम गंदम का आटा होता है तो 5 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिए और इसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चा आटा इसमें ऐड नहीं करना। तो इसको अच्छे से ठंडा करके इस आटे को गर्म आटे को हमने पानी में अगर घोला तो वो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको मैंने ठंडा करके तो ठंडे पानी में इसको मैंने घोलना है इस तरह से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। इसको बस 15 मिनट मैंने आटा जो है वो डालने के बाद इसको मज़ीद पकाना है। तो बस गोश्त हमारा तैयार है। तो इसके आटा डालने से पहले इसके ऊपर से मैंने तरी जो है वो मैंने निकाल ली थी, जो हमने इसको गार्निशिंग के लिए हमने रखनी थी। क्योंकि ये देखें आटा डाला है तो उसके बाद ये तरी सारी इसकी गायब हो चुकी है। अब 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने दम पे रखना है। उसके बाद हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और ये पूरी वीडियो देख के आप बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो अब ब्राउन प्याज थोड़ी सी ऐड कर दी है, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये जो मैंने तरी इसमें से निकाली थी वो मैंने ऐड कर दी। तो कुछ अदरक के स्लाइस, हरी मिर्चें, इसमें हरा धनिया मैं नहीं डालती, आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ये निहारी में हरा धनिया नहीं जाता। तो यहाँ पे ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये इसकी जो तरी हमने निकाली थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार ये निहारी तैयार हुई है। लीमू के साथ, हरी मिर्च और अदरक के स्लाइस के साथ आप इसको पेश करें, आप इंजॉय करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत इजी मेथड के साथ ये निहारी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और अगर प्लीज़ आपको अगर पसंद आए तो लाइक पे क्लिक ज़रूर किया करें। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी सी हमारी निहारी गल भी चुकी है और बहुत ही टेस्टी ये निहारी तैयार हुई थी। तो अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।